जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया। And that is the only essence of success and goodness that you will get in your own life। थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसा कि आप सबने देखा पिछले एपिसोड के अंदर मैं चैलेंज करते हुए पहुंचा था नारायण जाके मुझे पता चला जो आगे मैंने चैलेंज कंटिन्यू करना है वहां का रास्ता ही ड्यू टू स्नोफॉल बंद हो चुका है। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जिंदगी तो सिर्फ खुशी का नाम है ही नहीं, ये तो दर्द और सब्र का कॉम्बिनेशन। बस फिर कुछ अधूरे ख्वाबों के साथ मैं निकल पड़ा वापसी इस्लामाबाद की तरफ। वापस तो मैं आ गया लेकिन मेरे अंदर कुछ अधूरापन मुझे तड़पा रहा था और उस टाइम पे मुझे कहानी याद आई जोनाथन सेगल की। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉक करूंगा पहाड़ों के अंदर पैदल, लेकिन बगैर कोई फाइनल डेस्टिनेशन तय किए। दोस्तों लाइफ में ना तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल, सर्वाइवल और जस्ट सर्वाइवल। तो देर किस चीज की है, आ जाओ चलते हैं, लेट्स गो। आपको ना आज एक बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ, कहानी जोनाथन सेगल की। आज से सालों पहले ना एक सीगल हुआ। सीगल वही पक्षी जो नदी के किनारे या दरिया के किनारे आपको अक्सर उड़ते हुए दिख जाएंगे, जिन्हें जनरली तौर पे आप अक्सर खाना डाल देते हो या दाना डाल देते हो। तो हजारों सीगल की रश में एक पक्षी था जोनाथन अपनी बॉडी के साथ वो सब अचीव करना चाहता था जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है, उसकी बॉडी नहीं बनी उस काम के लिए। अच्छा माशाल्लाह, आप पैदलिंग कर रहे हो? मैं वॉक कर रहा हूँ, वॉक कर रहे हैं यार, रास्ता तो काफी सारा है। अंदाजा 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। पैदल नहीं पहुंचोगे? अच्छा इधर थोड़ा सा इधर है ना, कैमरे में इधर है करें। ये जी हमारे भाई हैं, जैसे हम चल रहे हैं रोडों के ऊपर, तो इस वॉक का सबसे बड़ा मोटिव ही यही था। जैसे मैं करता हूँ जी फ्री ट्रैवल ना, तो मुझे लोग राइड्स वगैरह देते हैं, तो मैं पैदल चल रहा हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। माशाल्लाह, तो हमने ट्राई किया मेरे भाई की वजह से ना। बहुत अच्छा काम ठीक है, कर भाई रहे हैं रुके थे तो मैं भी रुक गया। अब ये मुझे बताएंगे कितनी देर में पहुंचूंगा सामने को? आप। यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अच्छा, इतना टाइम लग जाएगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाह Thank आपको you so खैरियत से लेके जाए, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। लव यू, लव यू। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। लेट्स व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं? जी, व्लॉग चल रहा क्या है। नाम है? जॉबलेस आवारा। जॉबलेस आवारा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करूंगा। थैंक यू सो मच, वेट करूंगा। अल्लाह हाफिज़। वो ना अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि सीगल नहीं कर सकते, मतलब नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है। एक दिन ऐसे ही जनाब को ख्याल आया क्यों ना बीच हवा में उड़ते उड़ते हवा में रुकने की प्रैक्टिस की जाए। कुछ ही बर्ड्स हैं जो हवा में रुक सकते हैं, मगर सीगल के लिए वो करना नेचुरली ही पॉसिबल नहीं है। पर जोनाथन तो ठहरे जोनाथन, कर रहे थे कोशिश। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉक ये है हमारा पहला स्टॉप। और जब मैं ये वॉक स्टार्ट कर रहा था ना, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मैं अनप्रिपेयर्ड था इस वॉक के लिए। लेकिन फिर मेरे दिल से आवाज आई कि आवारा साहब कब तक बहाने बनाते रहोगे, कब तक चीजों से भागते रहोगे। फिर मैंने ठानी कि नहीं, मुझे वॉक करनी चाहिए। और मुझे ये पता है जब मैं अपने दिमाग में कोई चीज ठान लेता हूँ ना, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेके कि मैं वो चीज अचीव जरूर करूंगा। तो फिलहाल मेरे पाँव थक गए हैं, मैं अपने ट्रेनर जरा अपने पाँव में डालता हूँ और हम करते हैं आगे की वॉक स्टार्ट।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, बहुत कोशिश करी जोनाथन ने बीच हवा में रुकने की, वो करने की जो उसका शरीर कर ही नहीं सकता था। तो दोस्तों इस टाइम मैं मरी एक्सप्रेसवे से वॉक करता हुआ जा रहा हूँ दामने को की तरफ, और जब मैं ये नजारे देख रहा हूँ तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा हो रहा है कि मैंने आज से 2 साल पहले 9 to 5 वाली जॉब सिलेक्ट करने की बजाय अपने ड्रीम को, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया, और मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरे पास अब अपनी 23-24 साल की जिंदगी के अंदर सुनाने के लिए अपने बच्चों को किस्से हैं। तो कब तक तुम भी कॉर्पोरेट जॉब्स करते रहोगे और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को भूल के दूसरों के कारोबार चमकाते रहोगे? इसीलिए अपना बैग पैक करो और निकलो घरों से सरवाइव करने, एडवेंचर करने मेरे चीतों। So right boys, from the last 45 minutes I am walking from Murray Expressway towards दामने को। तो 45 मिनट चलने के बाद थोड़े से विजुअल अगर आप मेरी उंगली के बिल्कुल सामने देखो तो आपको ऊपर दामने को नजर आ रहा होगा। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, और इस 45 मिनट के अंदर मैंने क्या सीखे हैं वो मैं आपको बताता चलूं लाइफ से रिलेटेड। मेरे से कौन कितना आगे निकल गया है, कौन मेरे से पहले पहुंचेगा, कौन कितना आगे बढ़ चुका है, इस चीज का आपको ध्यान ही नहीं होता। आपका सिर्फ फोकस एक होता है, आपका गोल, आपकी मंजिल, कि आपने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो मुझे जितना लगता है कि एप्रिसिएशन, डिमोटिवेशन या किसी भी लोगों के बारे में सोचना, इस चीज को अगर मैं 100% अपने अंदर से निकाल नहीं सका तो 60-70% मैं निकाल चुका हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोलो ट्रैवल करो और निकलो अपनी मंजिल के ऊपर। वहां चलते हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, सामने को पहुंच के आपसे मिलता हूँ। लेट्स गो। है राह गुजर पहचानता क्या तू मुझको नहीं, तू बेफिक्र बातें ये रह जाएंगी अनकही, आंखों तेरी में डूबा है ये दीवाना। एंड बार बार गिरता रहा वो पानी में। जोनाथन को भी बार बार पानी में गिरता देख उसके माँ बाप ने बोला, अरे यार क्या कर रहा है ये तू, कुछ ऐसा कर जिससे सोसाइटी का कुछ फायदा भी हो पाए, ये जो तू आवारागर्दी करता है ना इसको ना बंद कर। पर जोनाथन तो ठहरा जोनाथन, उसने सोचा यार क्यों ना फिर मैं अपनी स्पीड पे काम करूं। हाँ, होगा मेरा जिस्म छोटा, लोग कहते हैं कि नहीं बना मेरा जिस्म ये सब काम करने के लिए, बट लेट्स जस्ट ट्राई। व्हाट इफ, यू नो, व्हाट इफ। बताता हूँ क्यों रो रहा हूँ। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ भाई मरी एक्सप्रेस वे से लेकर दामने को की तरफ, ठीक है। और इस इस्लामाबाद के इस ब्यूटी में, इस नेचर में मेरे दिमाग में दूसरा की वॉइस चल रहा है। तुम्हारी फीड पे भी जरूर आए होंगे। एक करता है चिचिकिन अचिन चिचिकिन अचिन चिचिकिन अचिन, और दूसरा गाता है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह चिचिकिन अचिन चिचिकिन अचिन। मुझे बताओ मैं क्या करूं यार, क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगा। है वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, है वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था जो निभाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था जो निभाना ही नहीं था। यूजुअली जो सीगल होते हैं ना वो 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, मगर जोनाथन में तो एक अलग ही चुल थी। ये जनाब चल दिए सीधा 1000 फीट की ऊंचाई पर। सोचता था कि यहाँ से अगर सीधा डाइव मारूंगा तो ही बेहतरीन स्पीड निकल कर आएगी। 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर तक इतनी स्पीड हो जाती है उसकी कि वो संभाली नहीं संभलती और वो धड़ाम से पानी के अंदर जाता है। गाइस मेरा मेरी बंदे से फटा हो गया यार, मेरी बात नहीं मान रही। अच्छा नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा जानू, नहीं करूंगा ना। आई एम सॉरी यार, मानते नहीं, मैं नहीं जाऊँ यार। अगली दफा किसी और लड़की को आई लव यू नहीं, और मैं नहीं तारीफ करूंगा किसी और की यार। फुल गुस्से में चल रही है जी गाइस, रूट के अपने मैके जा रही है यार। प्लीज इसे कहो कोई मान जाए, ब्लश ऑन गलत जगह लगा लिया है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे,
खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ।